22 तारीख को हमारा आंदोलन है दिल्ली के। आप जानते हैं कि 5 लाख से नीचे लोग कभी हमारे आंदोलन में नहीं पहुंचे, और ये लोग 100-150 लोग लेके जंतर मंतर में 16 तारीख को बैठेंगे। अब आप सोचिए कि ये चाहते क्या है, इनकी फितरत क्या है, इनका विजन क्या है। अरुण जी ने पिछला बैठक हमारे साथ किया है दिल्ली में। एक साथ हम लोग फ्लाइट से हम लोग पटना से दिल्ली गए। उस कड़ाके की 1.5 डिग्री की ठंड में इन्होंने देखा होगा कि हमारा विजन क्या है, किस तरह से दिल्ली के धरती पर लाखों रुपए खर्च करके हम लोग पत्रकार सम्मेलन करके भारत सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करते हैं। एक प्रोटोकॉल की तरह काम करते हैं, एक नियमबद्ध चरणबद्ध तरीके से काम करते हैं। जब हम लोग संजीव चोपड़ा जी केंद्रीय खाद्य सचिव के पास जब गए, मैंने अपने हाथों से उन्हें प्रेजेंटेशन दिया था 5,38,000 विक्रेताओं के कष्टों के निवारण के लिए कि उनको क्या क्या चाहिए। आपने देखा होगा ऑल इंडिया में वो फोटो भी आया होगा ग्रुप में, जो ग्रुप में है। और उन्होंने कहा आने के साथ कि मैं मानता हूं कि जल वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को बहुत कम कमीशन मिलता है। मेरा पहला काम होगा कि आपके आय में बढ़ोतरी की जाए। उसके बाद वो कुर्सी पर बैठे। बहुत सारी बातें हुई। कुछ दिन के बाद कुछ लोग फिर पहुंच जाते हैं कि सर हम भी फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन से आए हैं। बोला भाई मैं तो जानता हूं कि एक ही फेडरेशन है हिंदुस्तान में। नहीं मैं भी हूं। ठीक है आप भी कागज दे दीजिए। फिर वहां से हम लोगों को एक फोन आती है, अरे भाई एक और फोन आ गया। ऐसे ऐसे लोग आपके बीच में हैं जिन्हें आपके भविष्य की चिंता नहीं, जिन्हें सिर्फ अपने भविष्य की चिंता है। इसलिए इससे सावधान रहना। साथियों, पिछले दिनों आपके बिहार में बड़ी जबरदस्त रैली हुई। मैं भी उस रैली में गया था। हमारे राष्ट्रीय महासचिव विश्वंभर बाबू भी गए थे। उस रैली में जो हुआ, उसके बाद जो सरकार का नजरिया हमारे सामने में आया, ये मुझे मालूम है। एक बात तो निश्चित है कि एक दिन के आंदोलन या रैली से कुछ नहीं होता। ये व्यवस्था लगातार चलती रहनी चाहिए। और यह बात तो हुई कि बिहार सरकार को इस बात का एहसास हो गया कि बिहार के जल वितरण प्रणाली के विक्रेता एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में पटना में डेरा डालो घेरा डालो भी कर सकते हैं। सुबह हमको हमारे पास कई लोगों ने कहा था, मंच पर भी कई लोगों ने पीछे से कहा था कि सर हम लोगों को नोटिस हो गया है, दुकान रहेगा कि जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ही देर में उधर से आदेश आ गया कि सभी नोटिस को वापस लिया जाता है। तो ये सरकारों का काम करने का तरीका है। ऐसे चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के ऊपर भी कोई और है जहां तक उनको हम लोग घसीट सकते हैं। इसलिए बिहार में, और हम आपके बगल में, मेरा झारखंड स्टेट है, मैं वहां का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूं। दोनों पहले एक ही राज्य हुआ करता था। हमारी भी लड़ाई वहां जारी है। मुख्यमंत्री से हमारी बात होते रहती है। अभी
विधानसभा का फिर हम घेराव का कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को मालूम है कि उनको कुछ देना है और हमको भी मालूम है कि हमको कुछ पाना है, लेकिन हमारे और उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है कि तुम दवा बनाते रहो, हम तुमको देते रहेंगे। ये रिश्ता भी कुछ कहता है। और एक तरफ बिहार में इस तरह की सरकार है, उस सरकार में वरुण जी जैसे नेता की आवश्यकता है। साथियों, आज मैं आपके सामने में मैंने सारे वक्ताओं की बातों को सुना। बड़ा दबाव दिए थे वरुण जी कि आपको आना ही होगा। अभी यहां से हम दुमका जाएंगे, अब फिर वहां से हम गोड्डा निकलेंगे, रात में शादी भी अटेंड करेंगे। अब आप सोच लीजिए, सिर्फ इनके बात पर। और पता नहीं क्यों हमको भी इच्छा हो गई कि भागलपुर जाना चाहिए। इस धरती से एक दूसरा ही लगाव है। तो आपकी सारी मांगों को हमने सुना। मांगे वही हैं जो आपकी हैं, जो पंजाब की हैं, जो दिल्ली की हैं, जो हरियाणा की हैं, जो गुजरात की हैं, सभी की। सब एक ही मांग है, धंधा तो एक ही करते हैं हम। लेकिन अफसोस तब होता है जब 81 करोड़ लोगों को सुबह से शाम तक राशन बांटने वाले ये चेहरे और ये हाथ और ये शरीर जब अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह नहीं कर पाते, परिवार सो जाता है लेकिन आंखें बंद रहती हैं, अंदर मन जगा रहता है कि कल अब कैसे हमारा दिन चलेगा। ऐसे ही हमारे जन वितरण विक्रेता हमारे बीच हैं। आज क्या स्थिति है कि हम अगर दुकान खोलते हैं तो अगरबत्ती के लिए पैसे भी हमें बोनी नहीं होगी। अगर हमारी इच्छा होगी कि हम 10 कुंटल माल बेच करके हम बच्चे के लिए 5 रुपए का चॉकलेट भी लेकर के घर जाएं तो वो भी हमें नहीं मिलता। ये क्या बिगड़ना है? हम भारत सरकार की इतनी बड़ी योजना को चला रहे हैं जहां 81 करोड़ लोगों को हम भूख से मरने से बचाने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक भी व्यक्ति किसी तरह से भूखे नहीं मरना चाहिए। मेरा यह निवेदन है आज की सभा से सुप्रीम कोर्ट से कि अगर हमारा एक भी जन वितरण प्रणाली का विक्रेता राशन बांटते बांटते भूखों मरता है तो उसके लिए कौन सी न्याय की किताब है तुम्हारे पास? ये कहां का न्याय है? आपने साहब सिस्टम को बदल दिया। आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आत्मसात कर लिया, NFSA को हटा दिया। भारत के राष्ट्रपति ने जिस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किया है उस पर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। और आपने क्या किया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इनको बड़ी भूख है हर चीज मेरे नाम से। इसके लिए इन्होंने ऑर्डिनेंस को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, आप कर दिया, आपकी सरकार है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपने उसके साथ यह भी तो सोचा होगा कि हमारी इतनी बड़ी योजना जो एक वोट बैंक का काम कर रही है, जिसके लिए आप 2 लाख करोड़ रुपया एक साल में खर्च करने का काम करते हो, उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोगों के लिए आपके पास कोई योजना नहीं। आप क्या देते हैं हम? आपने हमें एक कमीशन एजेंट बनाकर रख दिया। एक एग्रीमेंट पर हमसे आपने हस्ताक्षर करा लिया है। जब हम दुकान लेते हैं
तो बड़ा बाबू से पूछते हैं और कहाँ कहाँ दस्तखत करना है, दस्तखत आरो बड़ा बाबू आरो की, बड़ा आराम से कर लेते हैं। अब बाद में हम उसके गुलाम हो जाते हैं कि आपने अनुज्ञापन की संख्या इतना, धारा इतना का उल्लंघन किया, क्यों नहीं आपका रद्द कर दिया जाए, क्यों नहीं आपका निलंबित कर दिया। एक बंदा मजदूर बनाकर हमें रख दिया गया है, यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं। आज हिंदुस्तान में क्राइटेरिया बना हुआ है, कुशल, अर्धकुशल, सामान्य, हर तरह के मजदूर की मजदूरी तय है कि इनकी आय कितनी होनी चाहिए। आज उसमें भी हम उस श्रेणी में भी नहीं है, ना तो हम मजदूर हैं, ना तो हम व्यवसायी हैं, ना तो हम कुशल हैं, ना अर्धकुशल हैं। लेकिन कंप्यूटर ई पॉस हम ही को चलाना है, सारा मेंटेन हमको करना है, रजिस्टर हमको मेंटेन करना है, लेकिन हम उनके किसी श्रेणी में नहीं आते। लड़ाई कई स्तर पर लड़ी जानी है। और एक बात याद रखना कि यह जो हवा उड़ती है ना, कि यह सिस्टम को समाप्त कर दिया जाएगा। जिस दिन जन वितरण प्रणाली को समाप्त करने के लिए भारत सरकार सोचेगी, उस दिन भारत सरकार स्वयं समाप्त हो जाएगी। अभी एक कोटा काटा है ना, अभी एक कोटा काटा है। आप रिएक्शन आपको नहीं मालूम, जम्मू कश्मीर में दुकानों में शटर लगा दिए जा रहे हैं कि हमको दोनों में दो कोटे का सामान चाहिए, नहीं तो दुकान बंद करो। और ये आग धीरे धीरे अन्य राज्यों में जा रही है। कंज्यूमर खड़े हो रहे हैं, जिसको आपने मुफ्त में भोजन कराने की आदत लगा दी, आज उसके थाली से निवाला खींच रहे हो। इसलिए हमने, आपने देखा होगा उड़ीसा में हमारे जन वितरण प्रणाली के विक्रेता रात को सड़कों पर सो गए, ठंडी रात में ठिठुरते हुए। क्या हुआ था वहां कि मार्च के बाद पीडीएस को समाप्त कर दिया जाएगा। हम और बासु जी उड़ीसा पहुंचे, वहां हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी से बात किया, मानने के तैयार नहीं थे। हम लोग हाईकोर्ट चले गए, स्टे लेके चले आए वहां से। सरकार को बोल दिया कि जब तक अब हाईकोर्ट इसका निर्णय नहीं लेगी तब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी। उसकी कॉपी हमारे पास। किसी भी राज्य में अगर इस तरह का कोई अगर होता है तो हमसे आप कॉपी ले लीजिए और लगा लीजिए, खेल खत्म। आपको तो मिला, आपको भी मिला, दिल्ली में इनको मिला कॉपी। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम हमें अपने लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से लड़ाई लड़नी होगी, और सिस्टम को ठीक करने के लिए उसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी होगी। कई स्तर पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। अभी कई वक्ताओं ने कहा हमें सरकारी सेवक मार दे, इस तरह की बात सब आई। मैं इस पर, आपने जितनी बात रखी है आप धैर्य के साथ सुने। मैं सभी बातों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने में मैं एक्सप्लेन करूंगा, और ये आपको जाननी भी चाहिए। ऑल इंडिया फेडरेशन में तमाम बातों पर गौर करते हुए पिछली राष्ट्रीय समिति की बैठक में तमाम राज्यों के से फीडबैक लेकर, उनके डिमांड्स को लेकर कंपाइल करते हुए मेरे नेतृत्व में जो बैठक की थी दिल्ली में, उसमें जो निर्णय लिए गए हैं, उनकी डिमांड्स को हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को 14/1/2023 को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमने इनको भेजा है, और ये कॉपी मैं आज वरुण जी को देके जाऊंगा, स्पेशली इनके लिए लाया हूं। ये हमने अल्टीमेटम दिया है भारत सरकार,
पहले मैं बता दूं कि अल्टीमेटम क्या है। क्योंकि यह भारत सरकार की योजना है और इस बार भारत सरकार ने इसकी टोटल जिम्मेदारी खुद अपने माथे पर ली है। इसलिए भारत सरकार के पास हमारा जाना लाजमी है। राज्य में हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, बिल्कुल राज्य में भी हमारा डिमांड जारी रहेगा, दोनों स्तर पर हमारा डिमांड जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल जो अभी सामने में है उसको कहने के लिए मैं आज आपके सामने में आया हूं कि सबसे पहला हमारा है कि आपने जो पुरानी PMGKY योजना के तहत जो खाद्यान्नों को बंद हुआ है किया है आपने, इसको आप फिर से चालू करो। यानी कि PMGY अभी देखिए, अभी जो NFSA है उसका नाम PMGY कर दिया, NFSA नहीं रखा। इसलिए वो जो है मुफ्त योजना जो दिया है उसको लागू किया जाए, ये हमारी डिमांड है। हमारी फूड सेक्रेटरी के साथ बातचीत हुई थी कई राउंड में भारत सरकार के सचिव के साथ। पिछले बजट में उन्होंने 20 रुपया बढ़ाया था, जो 70 रुपया से 20 रुपया आप लोग 90 रुपया आप लोगों का हुआ। हम लोग उस पर संतुष्ट तो हैं ही नहीं, लेकिन केंद्रीय सचिव ने कहा था कि क्योंकि बजट में हमारे पास पैसे नहीं है, आप मैं शुरुआत कर देता हूं और आगे आपका बढ़ेगा। लेकिन एक बात हम लोगों में हुई थी कि सभी राशन की दुकानों में वैलिडिटी बढ़ाने के लिए, राशन दुकानदारों की आय को बढ़ाने के लिए भारत सरकार सोचती है कि ऐसे उपाय किए जाए जिससे आपको 50,000 रुपये महीने की निश्चित आय हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार के सचिव से हमारी जो बातें हुई थी उसके संदर्भ में आपको बता रहा हूं कि राशन दुकानों की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार सोच रही है। वह सोच रही है कि नगद कम हम दें और उपाय ज्यादा करें। क्या उपाय करें? आपको 5 kg का LPG सिलेंडर, सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर आपको देने का आदेश हो चुका है। ये आपको मालूम है? नहीं मालूम? सभी राज्यों के सचिवों को यह आदेश आ चुका है। आज नहीं, आज से 6 महीना पहले ऑल इंडिया फेडरेशन ने करा करके भेज दिया है कि पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से आप तालमेल कर, विभाग से तालमेल कर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा इस पर आप विचार कीजिए। एक सिलेंडर पर 45 रुपया कमीशन है जी। तो अगर आपके दुकान में 100 सिलेंडर आता है तो आपके आमदनी में वृद्धि हुई, ठीक है ना? 4,500 रुपये का बिक्री होगा, आमदनी बढ़ेगी आपकी। उसी तरह से वैलिडिटी बढ़ाने के लिए दाल और तेल, 1 kg दाल और 1 लीटर तेल के लिए भी सरकार से हमारी वार्ता हुई है, लेकिन अभी उसको लागू नहीं किया गया है। दाल की खरीद भारत सरकार लगभग कर चुकी है, जो हम समझते हैं कि 1-आध महीने में दाल आप लोगों को सभी राज्यों में आना शुरू हो जाएगा। ये भी फेडरेशन की ही देन है। पल्स एंड वाइज। उसके बाद आपके दुकान के वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नाफेड के द्वारा, नाफेड से हमारी बातचीत हुई है दिल्ली में। हम विश्वंभर मासू जी, हैदराबाद के कृष्णामूर्ति जी और एक आदमी थे,
मेघालय का अध्यक्ष वो हम लोग 4 आदमी नाफेड में जाकर के इस संबंध में हम लोगों ने बातचीत किया है। हम लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक में जाकर के भी बातचीत किया कि नाफेड एक संस्था है, आप लोग जानते हैं नाफेड, बहुत सारा प्रोडक्ट उसके अंदर में, बहुत सारा प्रोडक्ट है। उस संस्था से कुछ प्रोडक्ट है जो कि मार्केट से कम रेट पर पीडीएस शॉप में दिया जाएगा, और पीडीएस शॉप कैसे उसमें पूंजी निर्माण करेगा, जैसे दाल है, तेल है, और भी मान लीजिए सर्फ है, बहुत सारा प्रोडक्ट, बिस्किट्स है, क्योंकि अदर स्टेट में चल रही है। आपके बंगाल में 110 आइटम लेकर के वहां बैठा हुआ है राशन का दुकानदार। हमारे यहाँ क्या है, फटाक बुरा उल्टाओ, पीछे पॉकेट में धरो, चलती है, बस इतना ही बड़ा दुनिया। इस दुनिया से निकलना होगा, इस दुनिया से निकलना होगा। समय बदल रहा है, आपको अपने शॉप को एक डिपार्टमेंटल स्टोर में बदलना होगा। एक बढ़िया लुक दीजिए, आप लैपटॉप लेके बैठिए, आपके माध्यम से ये मैं जो भी बोल रहा हूं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, तो मजाक नहीं, मैं बता रहा हूं जो काम फेडरेशन ने किया है मैं वो आपको बता रहा हूं भविष्य के लिए कि आपके लिए क्या योजना बनी और हम कितनी दूरी तय कर चुके हैं। ये मजाक नहीं बता रहा। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आप डेवलप कीजिए, आप एक लैपटॉप लेकर के आप बैठिए, आपका अनाज बगल में रखा हुआ है, आपके पास जो सामान आ रहा है नाफेड का वो आप बढ़िया से उसका शोकेस आप बनाइए, उसमें आप रखिए। यही एक जानते हैं इसको कब्जा करने के लिए आज अडानी जैसे लोग लगे हुए हैं, क्योंकि भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा बाजार है ये। भारतवर्ष का जहां की 81 करोड़ लोगों का आपके दरवाजे पर आना ही है, उसको सुबह से शाम में एक बार, और अपने जीवन से के उपयोग से बनी वस्तुओं को उसको लेना, इस पर वो कब्जा करना चाहता था, जिसे किसान आंदोलन ने बंद कर दिया। हमको उनके लिए शुक्रगुजार हूं। और ये सिस्टम जो है ये होने जा रहा है बहुत जल्द कि पूरे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक ऐसे नेटवर्क में बदल दिया जाए जहां कि आपको एक परिवार को रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो उसको आपके दुकान से हासिल हो सके। आप कहिएगा साहब हम इतना पूंजी कहां से लाएंगे? उसके लिए मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपये आप लोगों को फेडरेशन दिलवाएंगे। ये बात भी हमारी थी। सचिव ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत आपके डीलर को कहिए तो अप्लाई करेंगे, वो पूंजी लेंगे, और इस तरह से करके आप अपने फेयर प्राइस शॉप की वेबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं, उसके आमदनी को आप बढ़ा सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में 70% फेयर प्राइस शॉप डीलर की उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई। ठीक है, अभी यहीं पर आप गिन लीजिए ना। और उसे चलाने वाले दूसरी पीढ़ी है जो अपने पिता की इस सल्तनत को बेरोजगारी के आलम में निभा रहा है। लेकिन हमारी नजर उससे भी आगे है। उसकी एक तीसरी पीढ़ी है जो अभी 5 साल का है, वो भी अपने दादा के उस सल्तनत पर अभी भी उसका भी चल रहा है। हमारी सोच वहां तक है, जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि लाइसेंस को ट्रांसफर करने का प्रावधान हो। हमारी सोच है कि व्यवसाय को भी इलाज करते जा रहे हैं।
नौकरी को मिला नहीं, नौकरी मिलेगा नहीं। पिता वृद्ध हो गए, उनके नाम से लाइसेंस है, बेटा उस पर निर्भर है, उनका भी बेटा बेटी निर्भर है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का इलाज, शादी विवाह को अटेंड करना, बहुत सारी दुनियादारी की चीजें हैं जो पहले आसानी से हो जाती थी, लेकिन अब उसके लिए हमें सोचना पड़ता है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन ने इन तमाम बातों पर गहराई से विचार करके भारत सरकार के सामने में जो प्रपोजल रखा, उस प्रपोजल के तहत यह तय हुआ कि हमें 50,000 रुपये की सुनिश्चित आय कैसे हो यह सुनिश्चित करो, या नहीं तो 30,000 रुपये मानदेय मुझे दो। और जो कमीशन है, आप जानते हैं कमीशन आपको मिलता है 90 पैसा, हमारे झारखंड में 100 रुपया, दिल्ली में 200 रुपया, हरियाणा में 150 रुपया, पंजाब में 50 रुपया, छत्तीसगढ़ में 30 रुपया। ये क्या मोनोपोली है? और कहोगे डीलर चोर है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट में यह प्रावधान है कि फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स का मार्जिन राज्य की सरकार तय करेगी। इसलिए जहां की राज्य सरकार हम पर हावी है वो हमको कम देती है, जहां डीलर हावी है वहां डीलर ज्यादा देता है। ये नीति ही गलत बनी है। इसलिए मैं अभी और इस पर भी आऊंगा। इसलिए जो हमने 300 रुपया प्रति क्विंटल का मांगा है, तो इस पर क्या हुआ कि निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, जब हम 12 दिन धरना पर बैठे थे जंतर मंतर में, तो एक कमेटी बनाई गई हमारे अनुरोध पर, और उस कमेटी ने अनुशंसा किया। जानते हैं क्या किया आपके लिए? 764 रुपया प्रति क्विंटल आपको मिलनी चाहिए। ये कमेटी की अनुशंसा है। जैसे उसको देखा वैसे इन लोगों का हाथ पैर फूल गया। हम उसको पकड़े हुए हैं कि 764 रुपया प्रति क्विंटल का न्यूनतम मार्जिन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सिफारिश को लागू करो। हमारी सोच वहां तक, हम 10-20 पैसा में हम इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं 10 टका 20 टका के लिए। 700 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के आधार पर 764 रुपया का डिमांड भारत सरकार के सामने में रखा गया। अब ये सोच रहे हैं कि हम कैसे इसमें से हम बीच का रास्ता निकालें। उसी प्रकार ई पॉस में ये तो हमारे सामने की ये जो मैं जितनी बात मैं बता रहा हूं मैं वहां मौजूद हूं। ई पॉस में आप अंगूठा देते हैं, आपका सर्वर काम नहीं कर रहा है, आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, पब्लिक खड़ा है घंटा 2 घंटा काम छोड़ के खड़ा है, आप भी परेशान हैं। उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? ये सवाल हमने लोकसभा में उठवा दिया, उसकी कॉपी है हमारी। और साध्वी निरंजन जी जो हमारी मंत्री हैं, खाद्य मंत्री, उन्होंने जवाब दिया कि किसी भी कीमत में किसी भी बेनिफिशरीज को आप वापस नहीं कर सकते अगर उनका आधार ऑथेंटिकेशन किसी कारण से नहीं हो रहा है, तो उसके आधार नंबर के आधार पर उसको राशन दे दो। होगा। साध्वी निरंजन ज्योति का जवाब है हमारे पास, सुन लीजिए आप। फिर वही बात है, यही ना दिक्कत है, दिमाग हम लोग
हम उसके पैर में नहीं पड़ते। ये व्यवस्था है। लोकसभा में बोला है भाई, बोले तो मैं कल आप लोगों को भेज देता हूं व्हाट्सएप पर। क्या बात करते हैं, मजाक बोलते हैं क्या? लोकसभा में साध्वी निरंजन ज्योति ने यह बात कही है, उसको अंडरलाइन किया गया है। लोकसभा में जो व्यवस्था आती है वो फिर जाएगा लोकसभा सचिवालय में, ऑर्डिनेंस बनेगा, सभी राज्य में जाएगा, उसके अनुपालन के लिए टाइम लगता है, सरकारी काम। लेकिन ये बात तो उन्होंने कह दिया लोकसभा में। इसको लागू करने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि इसको जल्दी लागू करना, यह भी हमारे डिमांड में है। अब आइए शॉर्टेज, हैंडलिंग लॉस, जो आप लोगों को शॉर्टेज होता है अनाज में, आप जो कहते हैं कि 2 किलो 3 किलो का हमारा हो रहा है, ये शॉर्टेज पर भी भारत सरकार ने चिट्ठी इशू कर दी है सभी राज्यों के सचिवों को कि हैंडलिंग लॉस पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करे। हम एक एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं ना, पहले तुम्हारी बात कोई सुनने वाला नहीं था। आज भारत सरकार ने इंडिकेट कर दिया राज्य सरकार को, राज्य सरकार आपके फायदे वाली कोई बात नहीं करेगी, चुपचाप बैठे रहेगी, लेकिन आपके अगेंस्ट में कोई आदेश आएगा तुरंत कल जारी हो जाएगा। ये तो सब जानते हैं। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस कागजात के आधार